क्या कभी आपने सोचा है कि 5000 साल पहले कही गई बातें आज की साइकोलॉजी की किताबों में कैसे गूंज रही हैं? हम सब गीता को एक धार्मिक ग्रंथ की तरह जानते हैं, लेकिन असल में ये एक साइकोलॉजिकल मैनुअल भी है। और मॉडर्न साइकोलॉजी की सबसे प्रैक्टिकल थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT का आधार भी गीता की वाणी में छिपा हुआ है। आज एंटर यात्रा पर हम आपको लेकर चलेंगे उस अद्भुत सफर पर जहां कृष्ण और CBT साथ साथ खड़े नजर आते हैं। यकीन मानिए ये यात्रा आपके मन की गहराइयों को छू जाएगी। मानव मन कितना विचित्र है। कभी हम छोटी सी बात पर टूट जाते हैं, कभी सफलता के बावजूद खालीपन महसूस करते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग ये आज की दुनिया के नए शब्द लगते हैं, लेकिन असल में ये समस्याएं उतनी ही पुरानी हैं जितनी इंसान खुद। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि हमारे थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। यानी अगर सोच बदलो तो भावनाएं बदलेंगी, और भावनाएं बदलेंगी तो जीवन बदल जाएगा। भागवत गीता भी तो यही कहती है, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत, अर्थात मनुष्य को अपने मन को ऊपर उठाना चाहिए, न कि उसे गिराना चाहिए। यहां पहला सवाल उठता है कि क्या श्री कृष्ण वास्तव में पहले साइकोलॉजिस्ट थे? कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि, एक तरफ धर्म, दूसरी तरफ अपने ही रिश्तेदार। अर्जुन का मन टूटा हुआ है। वो कहता है, गोविंद मैं नहीं लड़ सकता। अब इस स्थिति को मॉडर्न साइकोलॉजी में देखें। अर्जुन की प्रॉब्लम है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। वो एक्सट्रीम सोच रहा है कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो सब रिश्तेदार मर जाएंगे, और अगर ना करूंगा तो पाप होगा। ये ऑल और नथिंग थिंकिंग है। CBT का थेरेपिस्ट क्या करता? वो अर्जुन से कहता कि चलो अपने विचारों को चैलेंज करो, क्या सच में कोई और विकल्प नहीं है? और कृष्ण ने यही किया। उन्होंने अर्जुन से कहा, क्लैब्यम मास्म गमा पार्थ नैतत वय्युपपद्यते। अर्जुन, ये दुर्बलता तुझ पर शोभा नहीं देती, उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। क्या ये रीफ्रेमिंग नहीं है? CBT कहती है नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव और रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से बदलो। अब आइए गहराई से समझते हैं कि CBT और गीता कैसे एक दूसरे का प्रतिबिंब है। ऑटोमैटिक थॉट्स वर्सेस शंका। CBT बताती है कि हमारा माइंड बार बार नेगेटिव थॉट्स पैदा करता है। गीता में अर्जुन की शंका और मोह, यही तो ऑटोमैटिक थॉट्स थे। मैं असफल हो जाऊंगा, सब नष्ट हो जाएगा। कृष्ण ने इन शंकाओं को चैलेंज किया और नया पर्सपेक्टिव दिया। कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग, कर्म योग। CBT का सेंट्रल टूल है रीफ्रेमिंग, चीजों को अलग एंगल से देखना। गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी ध्यान आउटकम पर नहीं, एक्शन पर दो। ये वही रीफ्रेमिंग है, मैं हार जाऊंगा से मेरा काम है सही प्रयास करना। माइंडफुलनेस और ध्यान। CBT माइंडफुलनेस को एम्फसाइज करती है, प्रेजेंट में रहो। गीता कहती है योगस्था कुरु कर्माणि, यानी योग में स्थिर रहकर कर्म करो, यानी पूर्ण अवेयरनेस से काम करो। बिहेवियरल एक्टिवेशन। CBT डिप्रेशन में सिखाती है कि छोटे छोटे एक्शन शुरू करो, धीरे धीरे मूड सुधरेगा। कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा कि लड़ाई से भागो मत, पहला कदम उठाओ। अगर आज अर्जुन किसी मॉडर्न थेरेपिस्ट के पास गया होता तो थेरेपिस्ट कहता कि अर्जुन, लेट्स शेड्यूल 10 सेशंस। फर्स्ट विल डू जर्नलिंग, देन एक्सपोजर थेरेपी। लेकिन कृष्ण ने बैटलफील्ड पर ही इंस्टेंट CBT सेशन दे दिया, और थेरेपी भी फ्री में। आज की जिंदगी में देखिए, जब कोई स्टूडेंट एग्जाम के रिजल्ट से पहले ही एंजाइटी में डूब जाता है तो वो आउटकम फोकस्ड है। CBT उसे सिखाती है कि सोचो कि तुमने पढ़ाई की है, यही तुम्हारा कंट्रोल है। गीता कहती है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब कोई बिजनेसमैन फेलियर के डर से नया स्टेप नहीं लेता, CBT कहती है रीफ्रेम योर फियर। गीता कहती है सफलता और असफलता एक समान समझो। यानी मॉडर्न लाइफ में भी गीता और CBT दोनों एक साथ हाथ पकड़कर चल सकते हैं। अब सवाल है, हमें इससे क्या सीखना चाहिए?
कृष्ण और सीबीटी दोनों यही कहते हैं कि मन को मास्टर करना ही असली थेरेपी है। अपने विचारों पर नजर रखो, हर नेगेटिव थॉट को चैलेंज करो, आउटकम नहीं एक्शन पर ध्यान दो, माइंडफुलनेस में रहो। अगर हम ये कर पाए तो एंजाइटी और डिप्रेशन सिर्फ मेडिकल टर्म्स नहीं रहेंगे, बल्कि लाइफ की छोटी वेव की तरह होंगे, आएंगे और चले जाएंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि 5000 साल पहले कही गई वाणी और आज की मॉडर्न साइकोलॉजी का अद्भुत मेल कितना गहरा है। कृष्ण और सीबीटी दोनों हमें एक ही बात सिखाते हैं कि मन को बदलो और जीवन बदल जाएगा। अगर आपको ये एंटर यात्रा पसंद आई तो इसे शेयर कीजिए। कौन जाने किसी के मन का अंधेरा इसी वीडियो से थोड़ा सा उजाला पाले। और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि असली एंटर यात्रा अभी बाकी है।